हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम मैं थोड़ी देर में बताने वाला हूँ आप लोगों को। बट मैं ये कहूँगा कि आज का जो टॉपिक है वो 9th और 10th के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम मैं अपने टॉपिक पे आता हूँ। सो आज का हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। क्या नाम है उसका? ट्रिग्नोमेट्री। ये नाम तो आप लोगों ने सभी ने सुना होगा। इसे हम हिंदी और मराठी में त्रिकोणमिति के नाम से भी जानते हैं। त्रिकोणमिति। अब ये ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड है। ट्रिग्नोमेट्री जो है वो एक ग्रीक वर्ड है और दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। दो वर्ड्स कौन से हैं? फर्स्ट इज ट्रिग्नॉन और दूसरा है मेट्रॉन। ग्रीक में ट्रिग्नॉन का मतलब जो होता है वो होता है ट्रायंगल, और मेट्रॉन का जो मतलब होता है वो होता है मेजरमेंट। ओके, सो यहां पे ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग क्या हो गया फिर? ट्रायंगल और उसके मेजरमेंट। ओके, वैसे ही हमारे हिंदी और मराठी में भी हम जो नाम सुनते हैं त्रिकोणमिति, मतलब त्रिकोण की मिति। मिति का मतलब होता है मेजरमेंट, उसके मेजरमेंट्स। सो कंसिडर करते हैं हम कोई भी एक ट्रायंगल है हमारे पास। यह हमारा ट्रायंगल है। ओके, इस ट्रायंगल में हमने एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का एंगल बना दिया। अब इसको नाम भी दे देते हैं, इस ट्रायंगल को ए, बी और सी। ये हमने नाम दे दिया ए बी सी, जहां पे एंगल बी जो है वो है 90 डिग्री। अब 90 डिग्री की अपोजिट साइड जो होती है वो कभी भी क्या होती है? हाइपोटेनियस होती है। क्या होती है? हाइपोटेनियस ऑफ दैट ट्रायंगल। ओके, कोई भी एक ट्रायंगल है और इसका 90 डिग्री है, 90 डिग्री के अपोजिट वाला जो साइड होता है उसे हम कहते हैं हाइपोटेनियस। अब बचे हमारे पास कितने एंगल्स? एंगल ए और एंगल सी। लेट अस कंसिडर, हम कुछ भी कंसिडर कर सकते हैं कि एंगल ए को थीटा कंसिडर कर ले या फिर एंगल सी को थीटा कंसिडर कर ले। अगर हमने एंगल ए को थीटा कंसिडर कर लिया, अगर हमने एंगल ए को थीटा कंसिडर कर लिया तो थीटा के अपोजिट में जो साइड होगी वो अपोजिट साइड ऑफ थीटा हो जाएगी, और थीटा से लगी हुई जो साइड होगी वो क्या हो जाएगी? एडजेसेंट साइड हो जाएगी। बिकॉज एक साइड तो हमारे पास हाइपोटेनियस पहले से अवेलेबल है ना। सो थीटा के अपोजिट वाली अपोजिट साइड और थीटा के बाजू में जो बची हुई साइड है उसे कहते हैं हम एडजेसेंट साइड। ओके, अब ट्रिग्नोमेट्री जो है वो पूरा का पूरा सिर्फ और सिर्फ 6 फॉर्मूलेस पे डिपेंड है। मोस्ट ऑफ द टीचर्स जो होते हैं वो आपको ये बताएंगे कि पहला और दूसरा फॉर्मूला याद कर लो, बाकी तो सारे उसके रेसिप्रोकल है और फिर उसके फॉर्मूलेस पे डिपेंड करते हैं। बट मैं कहूँगा कि हमें कुछ भी याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस सिंपल सा है, आपको कुछ सीक्वेंस याद रखने होंगे जो उस फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेज होते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्री के कौन से फॉर्मूले हैं ये सिर्फ याद रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सबसे पहले होता है हमारा साइन। ओके, साइन हमने थीटा कंसिडर कर लिया तो थीटा। ओके, देन उसके बाद होता है हमारा कॉस थीटा, फिर आता है टेन थीटा, फिर आता है कॉट थीटा। ओके, फिर आता है सेक थीटा, और लास्ट में आता है हमारा कोसेक थीटा। क्या आता है हमारा? कोसेक थीटा। तो आप सभी को दिख नहीं रहा होगा इसलिए मैं यहां पे कोसेक थीटा। ओके, हमने ये सारे 6 फॉर्मूलों के सीक्वेंस याद रखना है। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। बस इस सीक्वेंस में याद कर लो, आपको फॉर्मूले इजीली याद हो जाएंगे। अब याद करना कैसा है? आप सभी को पता है कि ये फॉर्मूले जो होते हैं वो अपर और डिपर दोनों फॉर्म में होते हैं, मीन्स ऊपर में और नीचे में। ठीक है, सो लाइक दिस हमने यहां पे बना लिए। ओके, अब हमें फॉर्मूलेज याद करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना है। आपने एक नसरुद्दीन शाह का सॉन्ग आया था, सुना होगा, ओए ओए, सुना था ये सॉन्ग? बस वही सॉन्ग को याद रखना है, आपको ये फॉर्मूले इजीली बन जाएंगे। अब कैसे? अब हमारे जो फॉर्मूलेज होते हैं ऊपर और नीचे दोनों इसमें अवेलेबल है, तो हम सबसे फर्स्ट ऊपर लिखना स्टार्ट करते हैं। नसरुद्दीन शाह ने जो गाना बोला था वो ओए ओए कितने बार बोला था? 2 बार। तो पहले हम ओ ए ओ
ए, लिख दिया। अब बचे फिर दो फॉर्मूलेस के लिए, तो यहां पे हम लिख देते हैं एच एच। ओके, ओ ए एच एच, गाना बन गया हमारा अच्छा खासा। अब फिर से इसके अभी डिनोमिनेटर में लिखना है हमें, तो डिनोमिनेटर में भी सेम वही ओ ए एच एच। सो ओ ए एच एच, कुछ नहीं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हमारा फॉर्मूला बन गया ओ ए एच एच। पहले हमने न्यूमरेटर में लिखा, फिर डिनोमिनेटर में भी फिर से पीछे से स्टार्ट करना है डिनोमिनेटर में ओ ए एच एच। ओके, बन गया हमारे 6 के 6 फॉर्मूले। कैसे, देखिए, ओ मतलब होता है हमारा अपोजिट साइड, ओके, एच मतलब होता है हाइपोटेनियस साइड, कुछ नहीं। अब ए का मतलब होता है हमारा एडजेसेंट साइड, और एच का मतलब हमने फिर से हाइपोटेनियस साइड। ओ का मतलब होता है हमारा अपोजिट साइड, और ए का मतलब होता है एडजेसेंट साइड। सिमिलरली A for adjacent, O for opposite, H for hypotenuse, A for adjacent, H for hypotenuse, O for opposite। सिंपल सा ट्रिक था ये पूरे फॉर्मूलेस को याद करने का। अब मैक्सिमम टीचर्स ये कहते हैं कि हमें ये 2 फॉर्मूलेस याद कर लो, हमें बाकी के फॉर्मूलेस याद करने की जरूरत नहीं है। मतलब साइन का जो अपोजिट होता है वही हमारा कोसेक होता है, ऐसा कहते हैं। तो हाँ, बराबर है, साइन का जो हमारा अपोजिट जो फॉर्मूला था अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, वही कोसेक का बिल्कुल रेसिप्रोकल है, हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट साइड। सिमिलरली कॉस के लिए सेक है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट्स है। कॉस का होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, वैसे ही सेक का होता है हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट साइड। एंड सिमिलरली टैन का कॉट, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट रेसिप्रोकल फॉर्मूलेस होते हैं। ओके, अब tan का फॉर्मूला बहुत से लोग याद नहीं करते, बिकॉज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल्स टू होता है हमारा tan थीटा, जिसमें हाइपोटेनियस कैंसिल हो जाती है, O अपॉन H बचता है, A एडजेसेंट बचता है, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट बचता है। तो सिमिलरली आप ये वाला फॉर्मूला बहुत ही इजीली याद कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकली। ओके, और फर्दर वीडियोस के लिए प्लीज मेरी चैनल आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आपको इससे भी अच्छे अच्छे ट्रिक्स आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड मैं शेयर करते रहूंगा। थैंक यू।